हरे कृष्णा, राधे राधे। किरण स्टोरी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आप सभी भक्तों को पावाकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं पावाकुशा एकादशी की पावन व्रत कथा। तो आइए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं पावाकुशा एकादशी की पावन व्रत कथा। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार सुना है। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय के बारे में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपा करके यह सब मुझे विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे कुंती नंदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पावाकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी बन जाता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार करने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक तो होता ही है, परंतु पावाकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों और पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बेहलीय रहा करता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान करना, गलत संगति में रहकर पाप कर्म करना। जब उसका अंतिम समय आ गया, तब यमराज के दूत बेहलियों को लेने के लिए आए और यमदूत ने बेहलियों से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बेहलिया तो बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। अब आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पावाकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने के लिए कहा। महर्षि के कहे अनुसार उस बेहलिए ने यह व्रत किया और व्रत के किए गए प्रभाव के कारण वह सभी पापों से छूट गया। इस व्रत के पूजन के बल से भगवान विष्णु की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बेहलियों को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट आए। अर्थात जो व्यक्ति पावाकुशा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट में जरूर लिखें जय हो भगवान श्री हरि की।